एक्सायुलिन। तुम अचानक कैसे आ गई? एक व्यक्ति है, मैं चाहती हूँ कि तुम उससे मिलो। कौन? नमस्ते एक्सायुलिन दीदी। तुम मुझे पहचानती हो? तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ जाओ जाओ। मैं एक्सायुलिन दीदी। उस समय की बात मैं खुद आकर तुम्हें समझाना चाहती थी। मैं तुम्हारी कोई व्याख्या नहीं सुनना चाहती और नहीं तुम्हें देखना चाहती हूँ। एक्सायुलिन, गोयान तुमसे मिलने के लिए खास तौर पर उड़कर आई है। तुम्हारा क्या मतलब है गाओजियानलिंग? खास तौर पर मैं ढोल बजाकर उसका स्वागत करूँ क्या? वो कौन सी शख्सियत है? नहीं। जाओ। एक्सायुलिन, मेरी एक बात सुनो। तुम्हारे दिल का वो गांठ, उसे खोलना ही होगा। मैं तुम्हारे साथ नए सिरे से शुरुआत करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक मौका दो। तुम उसकी बात सुनो, ठीक है? उस समय जब मुझे पता चला कि मेरे पति ने मेरी सबसे अच्छी दोस्त के साथ धोखा किया है, मेरा आसमान टूट गया। मैं जीना नहीं चाहती थी, मैं आत्महत्या करना चाहती थी। मैं छत से कूद रही थी। गांव डॉक्टर ने देख लिया, उन्होंने मुझे बचाया। जब उन्हें मेरी स्थिति का पता चला, वे लगातार मुझे समझाते रहे, मुझे सांत्वना देते रहे। उनके हर शब्द में इतनी गर्मजोशी थी। उस समय वे मेरे जीवन का सहारा बन गए। मैं उन पर बहुत निर्भर हो गई। मैं चाहती थी कि हर दिन उन्हें देखूं। मैं चाहती थी कि वे हर दिन मुझसे बात करें। तुम जानती थी कि उनका परिवार है, पत्नी और बच्चे हैं। फिर भी तुम उनके ऑफिस में जाकर हंगामा करती रही, हमारे घर आकर हंगामा करती रही। तुम्हें पता है कि यह बहुत बेशर्मी की बात है। मुझे पता है, लेकिन उस समय मैं खुद पर काबू नहीं रख पाई। मेरा दिमाग सिर्फ यही सोचता था कि मुझे गांव डॉक्टर के साथ रहना है। मुझे पता था कि गांव डॉक्टर की मेरे प्रति चिंता सिर्फ एक डॉक्टर की मरीज के प्रति चिंता थी। मैं खुद को धोखा दे रही थी। मैं अपनी कल्पना में जी रही थी। मैं लगातार हंगामा करती रही जब तक कि तुम लोग तलाक नहीं ले लिए। मैंने सोचा था कि अब मेरा मौका आ गया है। मैंने उसे ढूंढने और परेशान करने की पूरी कोशिश की। एक्सायुलिन, यही था जब हमारी तलाक हो गई थी। मैंने विदेश में मदद करने जाने का फैसला किया। यह मुख्य कारण था। मुझे छोड़कर जाना ही पड़ा। जितना दूर उतना अच्छा। बाद में मेरे परिवार ने पता चला कि मुझे मानसिक समस्या है और मुझे विदेश भेज दिया। मैंने विदेश में कुछ सालों तक खुद को संभाला। मेरी मानसिक स्थिति काफी बेहतर हो गई। मैंने अपना परिवार फिर से बनाया, शादी की और बच्चे पैदा किए। मैं बहुत खुश हूं। मुझे डर था कि मेरा पति मेरे अतीत के बारे में जान जाएगा, इसलिए इन सालों में गांव निदेशक ने मुझे इतनी बार ढूंढा। मैंने भी तरह तरह के बहाने बनाए उससे बचने के लिए। इस साल मुझे एक ईमेल मिला। गांव निदेशक ने भेजा था कि उनका बेटा शादी कर रहा है। वह चाहते हैं कि उनके बेटे की शादी से पहले उसे एक पूरा परिवार मिले। वह आपके साथ बेटे की शादी में शामिल होना चाहते हैं। एक्सायुलिन दीदी, इतने सालों से मुझे पता है कि मैंने गलती की। आपके परिवार को एक साथ होना चाहिए, इसलिए मैंने हिम्मत जुटाई और आपसे मिलने आई। एक्सायुलिन दीदी। गांव निदेशक, मैंने आपके साथ गलत किया। मैंने आपका परिवार तोड़ दिया, आपका तलाक करवा दिया। मैं इस बार सच्चे दिल से आई हूं आपसे माफी मांगने। माफ कीजिए। मैं आपको माफ नहीं कर सकती। आपका परिवार टूट गया।
आप सामना नहीं कर पाई तो आप पागलों की तरह दूसरों के परिवार तोड़ने लगी। मैं कभी नहीं भूल सकती जब आप हमारे ऑफिस आए और गर्भवती होने की रिपोर्ट मेरे चेहरे पर फेंक दी सबके सामने। आप किसी और के साथ रह रही हैं। आपने कहा कि आपके बच्चा होने वाला है। आपका सच्चा प्यार है और आपने मुझे तलाक के लिए मजबूर किया। रिपोर्ट झूठी थी, झूठी, झूठी थी, रिपोर्ट झूठी थी। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? गाओ जियानलिंग। एक्सायुलिन, मुझे बाद में पता चला उस समय गो यांग की बहन गर्भवती थी। उसने अपनी बहन से गर्भावस्था जांच कराने की मदद मांगी। डॉक्टर गाओ और मेरे बीच कुछ भी नहीं था। यह कैसे संभव है? डॉक्टर निर्दोष हैं। यह कैसे हो सकता है? हमारे बीच कभी कुछ नहीं हुआ। सब कुछ मेरी गलती है। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? तुम अभी तक क्यों आए हो? माफ कीजिए ज्यूलान दीदी। 30 साल बाद यह सब कह रही हो? हे भगवान, हे भगवान। माफ कीजिए ज्यूलान दीदी, माफ कीजिए। कृपया मुझे माफ कर दो। माफ कीजिए। तुम चुप रहो। तुम्हारा एक माफ कीजिए हमारे परिवार के 30 साल का समय वापस ला सकता है। क्या तुम मुझे वापस दे सकती हो? 30 साल की जिंदगी। तुमने हमारे परिवार को तबाह कर दिया। जब मैंने गाओ जियानलिंग से तलाक लिया, मेरा बेटा सिर्फ 1 साल का था। मैंने ये दिन कैसे काटे? माफ कीजिए ज्यूलान दीदी। तुम बहुत क्रूर हो। तुम बहुत क्रूर हो। तुम बहुत क्रूर हो। इतनी क्रूर की माफी के लायक भी नहीं। चले जाओ, मेरे घर से निकल जाओ। माफ कीजिए ज्यूलान दीदी, जल्दी चले जाओ। ज्यूलान, 30 साल हो गए। यह कैसे हो सकता है? ज्यूलान, ज्यूलान, मैं जानता हूं तुम अभी शांत होना चाहती हो। मैं बाहर हूं। जब भी तुम बाहर आओगी मैं यही रहूंगा।
उसका सपना यानशी में हृदय प्रत्यारोपण केंद्र स्थापित करना था। माफ कीजिए तुम्हें जगा दिया। नहीं, मैं जाग गया था। इस तरह सोना कितना असुविधाजनक है, चश्मा पहनकर। आरामदायक है, मुझे आदत हो गई है। जूलान, क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाता हूँ। नहीं नहीं, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो बोलो, नहीं तुम आओ, बैठो बैठो, बोलो। दिल में जो भी है मुझसे कहो, कभी भी दबाकर मत रखो। मैंने अच्छी तरह सोचा है। मैं अभी भी गोयान से नफरत करता हूँ। हाँ, उसने हमारे परिवार को जो नुकसान पहुंचाया वो बहुत बड़ा है। कहने को तो मैं खुद से ज्यादा नफरत करता हूँ। क्या कहा? मैं खुद से नफरत करता हूँ, मैं खुद को कोसता हूँ। उस समय मैं बहुत घमंडी और जिद्दी था। मैंने अपनी इज्जत को सबसे ऊपर रखा, इसलिए मैं तुम पर थोड़ा भरोसा कर पाता। धैर्य से तुम्हारी बात सुनता और तुम्हारा स्पष्टीकरण समझता तो हमारा परिवार 30 साल तक अलग नहीं होता और हमारा बेटा भी 30 साल तक बाप के बिना नहीं रहता। इसलिए मैं गोयान से नफरत करता हूँ और खुद से भी ज्यादा नफरत करता हूँ। ठीक है शिवलान, ऐसा मत कहो। उस समय हम सब बहुत जवान थे। तुम जानते हो, असल में इतने सालों से मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। अगर मैं उस समय थोड़ा और धैर्य रखता और तुम्हें अच्छी तरह समझाता और तुम्हें अपने दिल की बात समझाने की कोशिश करता तो हमारा परिवार इतने सालों तक अलग नहीं होता। तुम्हारी गलती नहीं है, मैं बहुत जिद्दी था, सच में बहुत जिद्दी। मैं कभी भी बैठकर तुमसे अच्छी तरह बात नहीं कर पाया। मैं तब सोचता था कि मुझे सबसे पहले तलाक लेना चाहिए। मैं चाहता था कि सबको पता चले कि मैं शिवलान, तुम गाओ जियालिंग को नहीं चाहती। तभी मैं अपनी इज्जत बचा पाता। सब मेरी गलती है, मैं सच में तुमसे माफी मांगता हूँ। माफ करना बेटे, मैं गलत था। शिवलान, तुम खुद को दोष मत दो। शादी दो लोगों का मामला है। कोई भी समस्या आए वो कभी भी एक ही व्यक्ति की गलती नहीं होती। अच्छा हुआ, ये गांठ अब खुल गई है। बीती बातों को बीते समय के साथ छोड़ दो। अब आने वाले हर पल को मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। हमें वो सारे दिन वापस लाने हैं जो हमने खो दिए हैं, तुम और मैं और हमारा बेटा किंगफेंग। हमारा परिवार फिर से एक हो गया है। यही हमारा सबसे खुशहाल समय है। कितनी अच्छी बात है। कौन है? अनुमान लगाओ मैं कौन हूं। लाओ गाओ, जल्दी छोड़ो छोड़ो, फटाफट छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम छोड़ो छोड़ो, इतने सारे लोगों के सामने मैं नहीं छोड़ूंगा। जल्दी छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं गुस्से में हूँ। गुस्सा मत करो। इतनी उम्र में बच्चों जैसी हरकतें। कैसी उम्र? हम तो अभी जवान हैं। देखो तो। तुम्हें क्या हुआ है? मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया था, वापस आने को कहा था। मैंने भी तो जवाब दिया था। कहा था कि मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो। कोई मुसीबत नहीं शुलान, हम पहले ही 35 साल गवा चुके हैं। समय कम है, हमें जल्दी करनी चाहिए। अच्छे से प्यार करो। छोड़ो, इतने सारे लोग हमें देख रहे हैं। देखने दो, कोई बड़ी बात नहीं, सामान्य प्यार है। मुझे क्या डर है? ये बोलो। मैं धीरे नहीं बोलूंगा। तुम धीरे बोलो। धीरे बोला। इतनी उम्र में प्यार? कैसी उम्र? और किसने कहा कि उम्र ज्यादा हो तो प्यार नहीं कर सकते? जब हम कैंपस वापस आ सकते हैं तो हम युवावस्था की राह पर फिर चल सकते हैं, अच्छे से प्यार कर सकते हैं। चलो मैं तुम्हें घुमाता हूँ, चलो मेरे साथ। आओ आओ। आ रहा हूँ। नीले आसमान में सफेद बादल, कितना मजेदार। जल्दी जल्दी। हम भी बच्चे हैं, आज हम बच्चे बन गए हैं। क्या हुआ? क्या देख रहे हो? सब बच्चे हैं।
किसी को क्या देखना। आओ आओ। मुख्य बात यह है कि मैं नहीं जानता। सुनो सुनो, जल्दी बैठो बैठो, अरे, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। मैंने अपनी माँ को विजय भेजा, पूछा कब आएंगी। अभी तक जवाब नहीं दिया। मैंने डीन गांव को भी संदेश भेजा, पूछा क्या व्यस्त हैं। उन्होंने भी नहीं देखा। तुम कहो, क्या वे दोनों डेट कर रहे हैं? बहुत संभावना है। शेर के बच्चे में कमी नहीं होती। मेरे पिता तो पहले से ही एक्शन लेने वाले हैं। अगर वह अब पूरी ताकत से हमला करें तो मेरी माँ बच नहीं पाएंगी। तो क्या तुम भी एक्शन लेने वाले हो? मैंने कहा ना, मैं शेर का बच्चा हूँ। आज घर में कोई नहीं है, चलो मेरे घर चलते हैं। तुमने कहा था घर में कोई नहीं है, तो तुम्हारे घर क्यों जाएं? अगर तुम्हारी माँ वापस आ गई तो मजाक किरकिरा हो जाएगा। सही कहा। चलो जैसा तुम कहो। चलो। धड़धड़ की आवाज से मेरा दिल धड़क रहा है। मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। चलो यहाँ से। थोड़ी देर रुको, फिर अच्छा लगने लगेगा। मत जाओ मत जाओ, जहाँ आ गए वही का मजा लो। देखो सब लोग मस्त हैं। मुझे एक कॉल आई है। बिजली क्यों गई? बिजली गई है, कोई नहीं है। आ गया। ये गाना मैं अपनी प्यारी पत्नी श्रीमती एक्साइलन को समर्पित करता हूं। इस गाने में हमारी जवानी और यादें हैं। आशा है सभी को पसंद आएगा। वाह वाह, कितना रोमांटिक है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तुम्हारी जोड़ी को खुशियां मिले, हमेशा खुश रहो। यह आटा बिल्कुल सही गूंथा है। तुम्हारी कटाई भी अच्छी है। बिल्कुल, दशकों का अभ्यास है। हाथ कटने का ध्यान रखना। ठीक है, मालूम है। क्या हुआ? बेटा आ गया है।
मैं आ गया हूँ। फिर पूरी रात जागे हो, बहुत थक गए होगे। हाँ, नूडल्स। तुम्हारी माँ मेरी मदद कर रही है। आज मैं खाना बना रहा हूँ। तुम्हें दिखाता हूँ मेरा हुनर। जल्दी हाथ धो लो, खाने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है। जाओ। ठीक है, तुम काम करो, मैं बेटे से कुछ बात करता हूँ। अभी बोलो नहीं तो 2 दिन बाद। और क्या इंतजार कर रहे हो? मुझे पता है, तुम चिंता मत करो। तुमने बहुत मेहनत की है। नहीं। फिर मैं उसे वो दिखाऊंगी जो तुमने मेरे लिए खरीदा था। ठीक है, तो जल्दी जाओ। ठीक है बेटा, आओ आओ, यहाँ आओ। जल्दी यहाँ बैठो। क्या कर रहे हो? माँ को तुम्हें कुछ बताना है। क्या बात है? वो मैं यहाँ आई तो सोचा था कि तुम्हारी और युकिन की शादी की तैयारी करूंगी, लेकिन मुझे लगा मैं यहाँ आने के बाद मेरी कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं वृत्त विश्वविद्यालय जाती हूँ, कोर्स वगैरह। बल्कि मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गई हूँ, इसलिए मैं सोच रही हूँ वापस चली जाऊंगी, कल ही चली जाऊंगी। इस घर में आपके बिना चीजें नहीं चलेंगी। बेटा, माँ बूढ़ी हो गई है, सिर्फ सलाह दे सकती हूँ। बड़े फैसले तुम्हें खुद ही लेने होंगे, है ना? और एक बात, तुम्हें भी अभ्यास का मौका नहीं मिलेगा, यह तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन आप अकेले वापस जाएंगी तो मुझे भी चिंता होगी। पिछले दिनों की तरह ही पैर में चोट लग गई थी। आसपास देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुम्हारे पिता ने मेरी देखभाल न की होती। तुम दोनों छोटे बच्चे दिन रात व्यस्त रहते हो, व्यस्त। तुम मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो आप क्या कहना चाहती हैं? जवानी में पति पत्नी, बुढ़ापे में साथी, इसलिए मैंने तुम्हारे पिता से बात की है, कल ही पुराने घर वापस चले जाएंगे। और सुनो, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो, तो खुद ही सुलझा लेना, बार बार मुझे परेशान मत करना। रुको, आप लोग पुराने घर वापस जाएंगे। आप दोनों साथ रहेंगे। क्या हुआ? तुम्हें आपत्ति है? मुझे क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन मैं आपको यह जरूर याद दिलाना चाहता हूँ, आप अकेले रहती हैं। अचानक एक बूढ़े आदमी को लेकर आ जाएंगी तो पड़ोसियों की बातें सुनने को मिलेंगी। क्या आप सह पाएंगी? कैसी बातें? वो तुम्हारे पिता हैं। वो तो पहले से ही पति पत्नी है। वो पहले की बात है। अभी आप दोनों किस हाल में हैं, आपको पता नहीं। मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। यह क्या बना दिया है? तुम आंखें बंद करो। खोल कर देखो। तुम्हारे पापा ने दिया है। सुंदर है ना? माँ, आपने क्यों नहीं पहना? कितना महंगा है, काम करते हुए खराब हो जाएगा, मुझे दुख होगा। बहुत अच्छा है माँ। आओ किंगफिंग, कुछ फल खाओ। खाने से पहले फल। आओ। किंगफिंग, मैंने तुम्हारी माँ से बात कर ली है। कागजात पूरे करने के लिए आधिकारिक तौर पर फिर से शादी करेंगे। माँ पापा, बधाई हो। तुम क्यों बधाई दे रहे हो? हम तो पहले से ही एक परिवार हैं। हाँ बिल्कुल। वैसे तुम और वो वायु किंग हो। किंगफिंग, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तुम्हें जल्द से जल्द इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। मैंने प्राथमिकता दे दी है, लेकिन सही समय अभी गोपनीय है। मैंने खुद योजना बना ली है।
बेटा, हाँ? हाथ धोकर खाना खाओ। अभी आता हूँ। क्या छुपा रहे हो? क्या अभी नहीं बता सकता? बाद में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मैं नहीं पूछती। जब तुम मुझे बताना चाहोगे तब बताना। सच में? शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? पहले तो आप जरूर पूछती। अगर मैं नहीं बताता तो आप मेरे पीछे पड़ जाती। बेटा सच में। माफ करना। इतनी सारी बातें होने के बाद माँ अब सच में समझ गई है। पहले क्योंकि मैंने तलाक ले लिया था, मुझे लगता था कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, तुम्हें पूरा परिवार नहीं दे पाई। मुझे डर था कि तुम्हें लगेगा कि तुम एक सिंगल पेरेंट फैमिली के बच्चे हो, पूरा प्यार नहीं मिलता। इसलिए जब भी तुम्हारी बात आती, माँ पूरा समय और मेहनत लगा देती थी, सोचती थी कि यही तुम्हारे लिए अच्छा है। इसलिए हर समय मैं बहुत ध्यान से तुम्हारी देखभाल करती थी। मुझे लगता था कि ऐसा करना तभी तुम्हारे लायक बन पाऊंगी। मैंने अपनी इच्छाओं को तुम पर थोप दिया, अपने फैसले तुम पर लाद दिए। मुझे लगता हूं मैं तुम पर बहुत ज्यादा दबाव डाला। सच में मुझे बहुत बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। लगभग तुम्हें नुकसान पहुंचा दिया, पर तुम बेटा, तुम एक बार भी मां से शिकायत नहीं की। माँ अब समझ गई, अब ऐसा नहीं करेगी। सच में बेटा, अब नहीं करेगी। जब तुम यूकी के साथ अपना घर बनाओगे, माँ बिल्कुल दखल नहीं देगी। सच में, जब माँ की जरूरत होगी, माँ खुद आ जाएगी। जब जरूरत नहीं होगी, मैं खुद दूर रहूंगी। बेटा, माँ के कर्म देखना। माँ, मैं जानता हूँ आप जो भी करती थी मेरी भलाई के लिए ही करती थी, पर मैं नहीं चाहता आप मेरी वजह से अपनी जिंदगी भी खो दें। आप खुश रहें, मेरे लिए यह दोगुनी खुशी होगी। अच्छा बेटा, शुक्रिया मेरे अच्छे बेटे। माँ अब बहुत खुश है। सच में, माँ अब बहुत खुश है, क्योंकि माँ के पास तुम हो, तुम्हारे पापा हैं, और यूकिंग भी। हम सब एक साथ मिलकर जरूर खुशी से रहेंगे। मैं तो बिल्कुल, बस थोड़ा सा फासला, थोड़ा सा फासला रखना, बस इतना ही काफी है। शुक्रिया माँ। शुक्रिया बेटा। किंग फेंग, यूकिंग आ गई। यूकिंग, बेटा रोना मत, रोना मत, अब रोना मत। यूकिंग, मैं आ गई। नूडल्स खाओ, आ जाओ। नूडल्स खाने आओ, जल्दी आओ। आओ, मैं परोसती हूँ। अच्छा ठीक है, आ जाओ। नूडल्स परोसो। ठीक है। आओ। आओ, बदल लो। यह वही है। सब बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक कटोरी नूडल्स से ही सबका प्यार दिख गया। लो। धन्यवाद। तुम खाओ। तुम क्यों नहीं खा रहे? मैं देखकर खुश हूँ कि तुम सब एक साथ बैठकर खा रहे हो। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे लिए विनेगर लाना भूल गया। मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मुझे विनेगर दे रहे हो? मेरा कोई मतलब नहीं है।
मुझे पता है तुम्हें पसंद है। तुम्हें विनेगर पसंद है ना? खुशी हो रही है, आखिरकार घर आ गए। फिर से ये नूडल्स खा रहे हैं। सच में इसका स्वाद मीठा, खट्टा, कड़वा, तीखा सब कुछ है। मैं भी। इस जन्म में इतना लंबा चक्कर काटकर परिवार आखिरकार एक साथ बैठ गए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रो दिए। माँ पापा बधाई हो। सच में बहुत खुशी हो रही है। कितना अच्छा है। हमें बधाई देने के बजाय तुम दोनों को बधाई दो। हाँ, तुम्हें बधाई। सबको बधाई। चलो एक फोटो खींचते हैं। ठीक है, हाँ चलो चलो सेल्फी लेते हैं। पहले तुम जाओ, तीनों का परिवार जल्दी आओ। आओ आओ बेटा। 1 2 3। अच्छा, चलो चलो हम चारों चलो। हाँ, सब एक साथ। सेल्फी करते हैं। चलो नूडल्स खाओ। हाँ हाँ नूडल्स लाओ। लो नूडल्स खाओ। मुझे लगता है कि कटिंग बहुत सही है। सच में। हाँ, फैब्रिक भी अच्छा है और सिलाई भी बहुत बढ़िया है। ठीक है। मेरी माँ ने भी यहाँ एक ड्रेस बनवाई है। सच में बहुत अच्छा है, लेकिन क्या यह ज्यादा लाल नहीं है? माँ यह शादी में पहनने के लिए है, जरूर गंभीर होना चाहिए। बिल्कुल भी लाल नहीं है। आपको यह भी पहनना चाहिए। ये दोनों मेल खाते हैं। सच में वयुकिंग की नजर बहुत अच्छी है। थोड़ा ज्यादा लाल है। कोशिश करके देखो। ठीक है। डॉक्टर गाओ इतने हैंडसम कैसे हैं? पेट थोड़ा बड़ा है। शर्ट ठीक है, पैंट थोड़ी लंबी है। मैंने अभी कोशिश की थी, मुझे लगा पैंट थोड़ी लंबी है। यह 3 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। इसे थोड़ा मोड़ना होगा। ठीक है। हाँ, मैं देखती हूँ। देखो कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा है। बिल्कुल फिट है। है ना? बिल्कुल सही फिट है। धन्यवाद मेरी बेटी। अपनी पैंट की लंबाई देखो। स्टाइलिश। क्या हुआ? क्या यह तंग है? मैं लगता है मैं थोड़ी जल्दी में थी तुमसे मिलने के लिए। वो आंटी, हम यह ड्रेस ट्राई कर लेते हैं। ये अच्छा है, ये रंग अच्छा है। अच्छा। अच्छा है, ट्राई करो। सच में अच्छा चुनाव किया। मैं पर्दा लगा देती हूँ। लिवेजी, क्या घर में कोई समस्या है? तुम जानती हो ग्वान अंकल की तबीयत ठीक नहीं है। मुख्य कारण यह है कि वह और वायुकिंग लगातार झगड़ रहे हैं। वान अंकल का दिल ठीक नहीं है। आपको उनकी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई समस्या हो तुरंत मुझे फोन करना। लेकिन हम में से कोई भी समझा नहीं पा रहा। आंटी के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए तुम्हें बुलाया। एक बात है तुम्हारे ग्वान अंकल के बारे में, लेकिन मैं देख रही हूँ अगर अब भी छुपाया गया तो वे पिता पुत्री जीवन भर एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। क्या बात है? वह पुरानी कार दुर्घटना है। लाओबा ने सच में कहा था, पहले ज़ेनले को बचाओ, क्योंकि उस समय स्थिति बहुत गंभीर थी। जांच के बाद उन दोनों का ब्लड ग्रुप एक ही था। लाओग्वान ने बिना हिचकिचाए 600 मिलीलीटर खून दिया। तुम डॉक्टर हो, तुम समझ सकती हो 60 साल के व्यक्ति के लिए इसका क्या मतलब है। लाओग्वान उस समय वायुकिंग के ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठकर रो रहे थे। मैं जानती हूँ, एक तो वह डर गए थे और दूसरा उन्हें अपराध बोध हो रहा था। मैंने यह बात आपको बताई है खून चढ़ाने के लिए नहीं, बस वायुकिंग को उसे माफ करने दो।
लेकिन यह बात इतने सालों से लाओग्वान ने एक शब्द भी नहीं बोलने दिया। मैं जानता हूं उनके दिल में दुख है। लाओग्वान ने ज़ेनले को बहुत लाड़ प्यार दिया है, लेकिन लाओग्वान के दिल में वायुकिंग इस बेटी के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा नहीं है। अंकल नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आपके लिए क्या कर सकते हैं? मैं पूछने आया हूँ मेरी बेटी की शादी की दावत के बारे में। आप थोड़ा इंतजार करें, मैं मैनेजर को बुलाता हूँ। नहीं नहीं, वो आपके यहाँ आ चुकी है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ उसकी दावत किस दिन बुक हुई है। मेरी बेटी का नाम ग्वान वाई यू किंग है, दूल्हे का नाम क्षु किंग फेंग है। कृपया मेरी मदद करें। अंकल, आपकी बेटी की शादी किस दिन है? आपको खुद नहीं पता? वो उसने मुझे अभी तक नहीं बताया। क्या आप उसके असली पिता हैं? देखो बेटी, तुम क्या बोल रही हो? मैं हूं ना। ठीक है, मेरे पास राशन कार्ड, आधार कार्ड सब है। तुम खुद चेक कर लो। मानोनियन देखो। ये मैं हूं ना। हाँ, अंदर देखो। सच में असली पिता है। माफ करना, आप थोड़ा इंतजार करें, मैं चेक करता हूँ। ठीक है। ग्वान योंग किंग है ना? ग्वान वाई यू किंग, क्षु किंग फेंग। ग्वान फॉर यू किंग अंकल। ग्वान फॉर यू किंग और क्षु किंग फेंग की शादी की तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन तारीख अभी तक तय नहीं हुई है। हम भी इंतजार कर रहे हैं। ये क्या बात है? ये तय क्यों नहीं हो रही? लड़के वालों का कहना है कि लड़की वालों के मेहमान अभी तक नहीं आए हैं, इसलिए तारीख तय नहीं हुई है। लड़की वालों के मेहमान? हाँ, आप जानते हैं कि कौन बाकी है? विस्तार से हमें भी नहीं पता। ठीक है, तो कृपया आप मुझे मेहमानों की सूची दें। मैं वापस जाकर एक एक करके उन्हें फोन करके पूछूंगा। ठीक है? हाँ, कोई समस्या नहीं। ठीक है। लेकिन चाचा, आपको जल्दी करना होगा। अच्छी जगह अब बहुत मुश्किल से मिलती हैं। अगर आपने देर कर दी तो अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। यह लीजिए चाचा। आपका धन्यवाद। धीरे चलिए चाचा। ठीक है, ठीक है। तुम ये बड़ी बहन होकर अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी नहीं ले रही, तो मैं ये पिता होकर उसकी जिम्मेदारी लूंगा। उसकी गर्लफ्रेंड से शादी नहीं हो पा रही, अब वे अलग हो रहे हैं। उसका पैर भी चोटिल हो गया है और तुम अभी तक हाथ पर हाथ धरे बैठी हो। तो मैं अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ। कौन सी अंतिम चेतावनी? तुम चली जाओ। ये दोनों बेडरूम मैं मिला दूंगा। बेटे के लिए शादी का कमरा बनाऊंगा। लाओग्वान, पापा थोड़ा तर्क संगत बनिए। परिवार में तर्क नहीं चलता, यहाँ प्यार चलता है। तुम बाहर दुनिया में इतने बड़े बन गए हो, घर आकर तुम्हें कोई इंसानियत नहीं बची। पापा मैं पूछती हूँ, क्या आपने बेटी को जन्म दिया सिर्फ बेटे को पालने के लिए? क्या बेटी का अस्तित्व सिर्फ बेटे की मदद करने के लिए है? बेटा चाहे कितना भी नालायक हो, वह खजाना है। बेटी चाहे कितनी भी होशियार हो, वह घास है। देखो तुमने झेनलेई को कैसे बिगाड़ दिया, आलसी और खाने का शौकीन। कोई मेहनत नहीं करता, बेटे से माता का सहारा है। हम दोनों में कौन बेकार है, वह है या मैं? मैं सिर्फ एक बात पूछता हूँ, तुम जाओगी या नहीं? तुम नहीं जाओगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चाचा। चाचा, वास्तव में खेद है, मैंने गलती से आपको फोन कर दिया। यह नया है। कैसे? ये दो क्यों हैं? आपके दूल्हे ने इसे अपडेट किया है। नई मेहमान सूची। ये दूल्हे की है। वास्तव में खेद है। कोई बात नहीं, ठीक है, तुम अपना काम करो। ठीक है, ठीक है।
हेलो। अरे किंगफिंग, ठीक है, फिर मिलते हैं। ज्यादा खाओ किंगफिंग। तुम लोगों का ये काम वाकई बहुत मेहनत वाला है। पहले तो अपने शरीर का ख्याल रखो। धन्यवाद गुआन चाचा। तुम शराब नहीं पी सकते, मैं पहले पी लेता हूं। आओ आओ। सच कहूं तो तुम्हारे यहां आने से पहले मैं उस शादी कंपनी में गया था। एक बार गया था। मैं ये समझना चाहता था, तुम और यूकिंग अभी तक तारीख क्यों नहीं तय कर रहे हो? अभी तक शादी का लाइसेंस क्यों नहीं ले रहे हो? यह बात, आप मेरी बात सुन लीजिए। तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। इस सूची को देखने के बाद मुझे पूरी तरह समझ आ गया। इस पर मेरा और झेनली का नाम तुमने डाला है ना? हाँ, मैं सच्चे दिल से चाहता हूं कि आप और जेन लेई हमारी शादी में शामिल हो। किंगफिंग, तुम अच्छे बच्चे हो, तुम्हारी भावनाएं मैं समझता हूं, लेकिन तुम्हें सच में मेरे और झेनली का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अपनी शादी की तारीख टालो, जल्दी से लाइसेंस ले लो, शादी कर लो, यूकिंग का अच्छे से ख्याल रखो। गुआन चाचा, यूकिंग हालांकि मुंह से नहीं कहती, लेकिन मैं जानता हूं उसके दिल में आप लोगों के लिए अभी भी जगह है। और सुनो, कौन सी बेटी चाहेगी कि उसकी शादी में उसके पिता मौजूद न हो? यूकिंग बहुत मजबूत है, हर चीज में सबसे अच्छा करना चाहती है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि वह चाहती है आपका ध्यान, आपकी मान्यता और आपका प्यार पाना। वह जिनसे प्यार करती है उनके लिए, जिसमें मैं भी शामिल हूं, बहुत मेहनत करती है। हाँ हाँ, मैं जानता हूं, मेरी बेटी वाकई बहुत मेहनत करती है, वाकई बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन मैं इस बाप ने बार बार अपनी इस बेटी को दुख पहुंचाया है। कभी कभी मैं सच में चाहता हूं कि यूकिंग छोटी उम्र में वापस चली जाए, मुझे भी एक मौका मिले, मैं फिर से कोशिश करूं एक न्यायसंगत और निष्पक्ष पिता बनने की। मैं कोशिश करूं अपनी इस बेटी को थोड़ा और प्यार देने की। मैं कोशिश करूं कि उसे एक खुशहाल बचपन एक बार फिर से दे सकूं। पता है गुआन चाचा, आप और वायुकिंग के बीच का गांठ जल्द से जल्द खुलना चाहिए। वह आपसे सच्चे प्यार करती है। अगर हमारी शादी में आप नहीं आएंगे तो वह जिंदगी भर पछताएगी। मैं इस लायक नहीं हूं। तुम कहते हो कि मैं जैसा पिता, मैंने कभी भी अपनी बेटी को सही से प्यार नहीं दिया। मैं कैसे चेहरा दिखाकर दुल्हन के परिवार वालों की तरफ बैठ सकता हूं? किंगफिंग, मेरी अब सिर्फ एक ही इच्छा है कि मेरी बेटी को अब कोई दुख न मिले, कोई चोट न पहुंचे जो प्यार मैं उसे पहले न दे सका। मैं सच में चाहता हूं कि तुम उसकी कमी पूरी करो, समझे? मैं उसे तुम्हारे हवाले करता हूं, मुझे पूरा भरोसा है। मैं सच में चाहता हूं कि तुम उसे खूब प्यार दो, दोगुना प्यार करो। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। गुआन चाचा, आप ऐसा मत कहिए। आप चिंता न करें, मैं उसे जरूर खुश रखूंगा। अच्छा अच्छा, वो किंगफिंग, मुझे पता है वायु की हमेशा से चाहती थी कि तुमसे शादी करे। तुम जल्दी से शादी का रजिस्ट्रेशन कर लो और खुशी से रहो। मैं आज यही बात कहने आया था।
मेरी विनती है, कृपया। पहुंच गए। किंगफिंग, तुम्हें उतरने की जरूरत नहीं, सीधे वापस चले जाओ, काफी देर हो गई है। ग्वान चाचा, आपके लिए एक तोहफा है। तोहफा? ये तो काफी भारी है। यह आपके माप के हिसाब से बना सूट है। मैं चाहता हूं कि आप इसे पहनकर मेरी और वायु किंग की शादी में आए। तुम्हें मेरा माप कैसे पता? वायु किंग के पास एक नोटबुक थी जिसमें आपका, लिउ आंटी का, डुओयू दीदी और जेनले का माप लिखा था। वायु किंग एक अच्छी लड़की है। ग्वान चाचा, खून देने की बात आपने वायु किंग को क्यों नहीं बताई? तुम्हें पता चल गया? अभी पता चला। और वायु किंग को उसे अभी तक नहीं बताया। नहीं बताया तो ठीक है, तुम उसे बिल्कुल न बताना। क्यों? सच कहूं तो मैं और वायु किंग, हम इस मामले में कोई भी छूने की हिम्मत नहीं करता। उस समय वाकई मेरी गलती थी। मैं वायु किंग से माफी मांगता हूं, लेकिन मैं ये बात अपनी बेटी से कह नहीं पा रहा कि वो मुझे माफ कर दे। छोड़ो, अब इस बारे में बात नहीं करते। ग्वान चाचा, असल में वायु किंग को पता हो या ना हो, आपने उसे खून दिया था। उसके दिल में वह आपसे प्यार करती है। आप एक बार और सोचिए, हम आपका इंतजार करेंगे। विवाह प्रतिज्ञा, हम स्वेच्छा से पति पत्नी बनते हैं। आज से हम साथ मिलकर निभाएंगे विवाह की जिम्मेदारियां और कर्तव्य। बड़ों का आदर, एक दूसरे का सम्मान, प्यार, विश्वास और प्रोत्साहन, एक दूसरे को समझना और साथ देना, जीवन भर साथ रहना और प्यार करना। आगे चलकर चाहे सुख हो या दुख, चाहे धन हो या गरीबी, चाहे स्वास्थ्य हो या बीमारी, चाहे जवानी हो या बुढ़ापा, हम आज की प्रतिज्ञा को निभाएंगे। हम जरूर आज की प्रतिज्ञा को निभाएंगे। प्रतिज्ञाकर्ता QXIULAN। गाओ जियानलिंग। प्रतिज्ञाकर्ता Xu Qingfeng। प्रतिज्ञाकर्ता ग्वान वायु किंग। यह तस्वीर अच्छी आई है, मुझे लगता है। यह मैरिज रजिस्ट्रार वाला बहुत अच्छी तस्वीर लेता है। हाँ, देखो मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है। दामाद भी खूबसूरत है, बिल्कुल जोड़ी बनती है। माँ, तुम रो भी रही हो? माँ, सिर्फ शादी का रजिस्ट्रेशन करवाया है, तुम आंसू बहा रही हो तो शादी के दिन तुम तो पूरी तरह रो पड़ोगी। हाँ माँ, अगर तुम्हें सच में अच्छा नहीं लग रहा तो वायु किंग को 2 साल और रोक लो, कोई जल्दी नहीं है। कैसी कोई जल्दी नहीं? देखो क्यों इतने माता पिता शादी के लिए दबाव डालते हैं। हमें बातें करना अच्छा नहीं लगता। माता पिता बूढ़े हो रहे हैं, एक दिन चले जाएंगे। क्या हम तुम्हारे साथ जीवन भर रह सकते हैं? जब माता पिता जाते हैं तो नहीं चाहते कि उनके बच्चे अकेले रह जाए, कोई देखभाल ना करे, तुम्हारा अपना घर हो, एक दूसरे की देखभाल करो, तब हम माता पिता चैन से जा सकते हैं, तभी हमें संतोष होगा। माँ, ठीक है, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, नहीं बोलेंगे। वायु किंग, अब सब कुछ तैयार है। शादी की तारीख तय हो गई है ना? हम अगले महीने की 16 तारीख चाहते हैं। 16 तारीख शनिवार, अच्छा दिन है, अगले महीने। तो डुओ यू, तो तुम थोड़ी देर में खाना खत्म करके माँ के साथ घर चलना। घर की सफाई करो, फर्नीचर बदलना होगा।
दीवारों को भी पेंट करना पड़ेगा क्या? अच्छी तरह से है, दीवारें क्यों पेंट करें? दूल्हा घर आकर दुल्हन ले जाएगा, तब कौन जाने कितने मेहमान आएंगे। हमारे घर को कम से कम चमकदार और साफ सुथरा रखना होगा, तभी शर्मिंदगी नहीं होगी। वो माँ, मैंने किंग फेंग के साथ बात कर ली है, हम एक्सपर्ट अपार्टमेंट से ही शादी करेंगे। वह जगह हम दोनों के लिए खास है। हमारी शादी की वो टाइमिंग और सब कुछ लगभग तैयार है। आप लोग 7 बजे पहुंच जाइए। XIOY वैंकन, वे सब मेरी मदद करेंगे। क्योंकि वायु किंग ने सब व्यवस्था कर ली है, मैं और माँ तुम्हारी बात मानेंगे। तुम्हारी बात मानेंगे वायु किंग? मैंने सुना है किंग फेंग ने ज़ेनले को स्ट्रेचर बेरर की नौकरी दिलवाई। यह लड़का कैसे समझदार हो गया? अचानक से बहुत मेहनत कर रहा है। हाँ, तुम्हारा भाई अब पूरे दिन जल्दी निकलता है और देर से आता है, धूप में काला पड़ गया है, थक कर पतला हो गया है, बहुत बदल गया है। उसमें क्या बदलाव आ सकता है? वह पहले से ज्यादा गंभीर हो गया है, इतना चंचल नहीं रहा। देखो, इतनी मेहनत वाली नौकरी वह लगातार कर रहा है, पीछे नहीं हटा। सोचो, अगर पहले की तरह होता तो क्या यह संभव था? क्या पहले ही छोड़ नहीं देता, है ना? वायु किंग, किंग फेंग यह डॉक्टर, यहाँ तक कि उसके इस समस्या वाले साले को भी, वह सच में महान है। मुझे लगता है ज़ेनले को तुम दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। माँ, यह केक शुगर फ्री है, तुम खाओ। दीदी तुम भी खाओ, बस करो। माँ, थोड़ी देर में इस बारे में बिल्कुल मत बोलना। मुझे लगता है वायु किंग का मन पक्का है। शादी की गाड़ी भी मायके से नहीं निकलेगी, यह बात उसने सब कुछ सोच लिया है। यह कैसे होगा? जिनई और उसके पिता यह शादी में शामिल नहीं होंगे। क्या यह सार्वजनिक रूप से रिश्ता तोड़ने की घोषणा नहीं है? हाँ, बिल्कुल। यह पिता और बेटी सच में एक जीवन भर। क्या वे सच में नहीं मानेंगे? माँ, आपको कुछ सोचना होगा। मुझे पता है कि क्या कहना है। पापा। क्या लिया? हाँ, ले लिया। जल्दी निकालो, मुझे देखने दो। पापा, आपको क्या जल्दी है? देखो आप कितने उत्सुक हैं, हम आपको देते हैं। कुछ खाने का पैक किया है। हाँ, खाते हुए देखो। भूख नहीं है, जल्दी देखो, फोन निकालो जल्दी। देखो पापा कितने उत्सुक हैं। ठीक है। देखो तुम्हारी बेटी कितनी खुश है। एक पायलट, एक डॉक्टर, देखो कितना सुंदर जोड़ा है। अब तुम संतुष्ट हो? डोयुन, तुम्हें पता नहीं है, पहले जब उन्होंने शादी का प्रमाण पत्र नहीं लिया था, तुम्हारे पापा कितने चिंतित थे, शक करते रहते थे, सो भी नहीं पाते थे। सच में? क्या यूकिंग पतली हो गई है? देखो, चेहरा कितना छोटा हो गया है। हाँ, रोज डाइट कर रही है। डर है कि शादी का ड्रेस फिट नहीं आएगा। क्या डाइट? बिल्कुल भी मोटी नहीं है, कभी मोटी हुई ही नहीं। मेरी बेटी की शादी हो रही है। ये यूकिंग बहुत अच्छी है। पापा, आपको क्या हुआ? माँ की तरह खुशी के मौके पर रोने लगते हो। कौन कहता है? नहीं, ये कैसे? क्या हुआ? मैं खुश हूं, एक और बेटी की शादी हो गई। मुझे संतुष्टि है पूरी तरह से। क्या हंस रहे हो? बात करते ही शादी हो गई, पता है? देखो तुम कैसे बेवकूफ हो। मैंने एक और बेटी की शादी कर दी। अब दुल्हन बन गई है। और डाइट मत करो, कितनी सुंदर हो। हेलो शियाओडिंग, क्या हुक्म है? शिवलान, वह मिंगो शैली की फोटोग्राफी स्टूडियो मैंने बुक कर लिया। सच में बहुत मुश्किल था। हाँ, परसों शाम को फोटोशूट है। तुम जा रहे हो?
एक मिनट, मैं लाओगाओ से बात करता हूँ। लाओगाओ, हम जाएंगे? मुझे सोचना पड़ेगा। जाओ 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 जाओ। एक्साइडिंग, हम दोनों पूरी तरह से जा रहे हैं। तुम दोनों तो वास्तव में एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ठीक है, फिर परसों बात करते हैं। अच्छा, फिर मिलते हैं। मैं अपने कार्यक्रम को देखता हूँ। नहीं, परसों 12 तारीख को दोपहर में फोटोग्राफी। 13 तारीख को देखते हैं। 13 तारीख को कुकिंग क्लास है, यह तय है। 14 तारीख को डांस क्लास है। डांस क्लास। हाँ, तुम्हारे हालात देखकर तुम्हें डांस करने के लिए वजन कम करना होगा। वजन कम करो, वजन कम करो, वजन कम करो। 15 तारीख को आराम है। 16 तारीख को बेटे की शादी में शामिल होना है। बहुत अच्छा, समय पूरी तरह से निर्धारित हो गया है, कोई टकराव नहीं है। बहुत अच्छा। शादी। आखिरकार इस दिन का इंतजार खत्म हुआ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जीवन में कभी मौका मिलेगा बेटे की शादी में शामिल होने का। हाँ, इतने सालों का समय बर्बाद कर दिया। एक्सायुलिन, क्या एक कहावत नहीं है, अगर दो दिल सच्चे हैं तो क्या वे हर पल साथ रहने की जरूरत है? इसे समय के रूप में ले, हम दोनों के रिश्ते की परीक्षा। बहुत अच्छा एक्सायुलिन साथी, हम दोनों परीक्षा पास कर चुके हैं। हम दोनों का इतनी आसानी से फिर से मिलना लाओग्वान ने बहुत मदद की है। हाँ, तुम बच्चों की शादी के बारे में कह रहे हो, लाओग्वान आखिरकार वो शामिल होगा या नहीं? हाँ, ठीक है, मैं उसे फोन करता हूँ। मैं उसे फोन करता हूँ। उसे अच्छी तरह बात करनी होगी, उसे समझाना होगा। ठीक है, मैं जानता हूँ। अच्छा, इतना बकबक क्यों करते हो? हेलो बड़े किले, क्या बात है, बताओ। रुको, मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं, अगर तुम फिर से क्लास छोड़ोगे तो मैं तुम्हारी जगह उपस्थिति नहीं लगाऊंगा। शिक्षक ने कहा है कि अगर एक बार और पकड़े गए तो अभिभावकों को बुलाया जाएगा। मशीन गन, तुम हमेशा मुझ पर निशाना क्यों साधते रहते हो? आज मैं तुम्हें इसके लिए नहीं बुलाया है। ठीक है, तुम बताओ। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ बच्चों की शादी के बारे में। तुम आखिरकार शामिल हो रहे हो या नहीं? ग्वानियोनियन। लाओग्वान, मुझे पता है तुम सुन रहे हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम गनफा युकिंग के साथ क्या मतभेद है, लेकिन हम अभी भी ईमानदारी से चाहते हैं कि तुम बच्चों की शादी में शामिल हो, है ना? यह जीवन भर का बड़ा मौका है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम अपनी बेटी को विदा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें जीवन भर पछतावा होगा। बड़ा झटका। मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी ये हर चीज में दखल देने की आदत अभी तक नहीं सुधरी। लाओगाओ भी नहीं तुम्हारा ध्यान खींच पाया। लाओगाओ, किंग फेंग, मैं हम तीनों की तरफ से तुम्हें यह फोन कर रहा हूं। हम सच्चे दिल से चाहते हैं कि तुम बच्चों की शादी में शामिल हो। लाओगाओ को बता देना, उनका इरादा मैं समझ गया। तुमने अभी जो कहा वो भी मैंने सुना। मुझे थोड़ा और सोचने का मौका दो, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। लाओग्वान, काट दो, कोई बात नहीं। उसने कहा कि वो सोचेगा। कौन नहीं जाना चाहता? मुझे कोई नहीं बुला रहा।